गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटी सैंड फिल्टर। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रेविटी सैंड फिल्टर फर्दर टू टाइप्स की होती है। पहला स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा कौन सा था, रैपिड सैंड फिल्टर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, स्लो सैंड फिल्टर। तो आज का क्या टॉपिक है, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, तो हम लोग जब रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि कुछ हद तक इसकी जो वर्किंग है और डिज़ाइन है इसका सेम है। ठीक है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस जो स्लो सैंड फिल्टर्स में थे उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, रैपिड सैंड फिल्टर डिज़ाइन किया है। जैसे क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। पहली बात, स्लो सैंड फिल्टर में हम लोगों ने नोटिस किया था कि उसके लिए जो एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उस हिसाब से तो हम लोग इसे ही हर बार ये कोशिश करेंगे कि कम से कम एरिया या कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, रैपिड सैंड फिल्टर को हमने बनाया। ठीक है, अब रैपिड सैंड फिल्टर और ग्रेविटी सैंड फिल्टर से अगर हम कंपेयर करें तो एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि जो क्या है कि आउटपुट है इसका, यानी जो वाटर क्लीन करके ये दे रहा है अप्रॉक्स 30 टाइम्स ज़्यादा स्लो सैंड फिल्टर से देता है। ठीक है, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया भी उससे काफ़ी कम लेता है ये, यानी कम एरिया में ज़्यादा वाटर क्लीन करके हम देने वाले हैं। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम पहले से बना दिया है जिससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझा जा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं डायग्राम को। तो जब हम लोग यहाँ पे डायग्राम नोटिस करेंगे तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम है कुछ हद तक आपको नज़र आएगा किसके जैसा, जैसा कि स्लो सैंड फिल्टर में था। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग क्या करें, अगर इतना पोर्शन ये अलग कर दें, यहाँ से इधर का ये पोर्शन अलग कर दें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ हद तक ये आपको नज़र आ रहा है स्लो सैंड फिल्टर जैसा, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बना के डायग्राम आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो उसमें भी क्या था, उसमें से इनलेट था, ये इनलेट वाल्व थी। इनलेट वाल्व से क्या होता था, वाटर क्या था, इनलेट चैम्बर में जाके वाटर स्टोर होता था। फिर क्या होता था, यहाँ पे वाटर स्टोर होता था, ये वाटर था, वाटर सैंड बेड से पास होता हुआ ग्रेवल में जाता था और ग्रेवल से पास होता हुआ क्या करता था, ये जो उसका स्टोरेज होता था, क्लीन वाटर स्टोरेज होता था, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता था। तो इतना डायग्राम वहाँ पे यूज़ होता था। लेकिन लेकिन अब क्योंकि हम रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ डिज़ाइन में डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है होना ही है। तो डिज़ाइन में डिफरेंस क्यों हो रहा है, वो डिज़ाइन में डिफरेंस इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने नोटिस किया था स्लो सैंड फिल्टर में कि क्या होता था, जब वाटर यहाँ इनलेट से आता था, ठीक है, यहाँ से इनलेट से वाटर आता था, फिर क्या होता था, सैंड बेड से पास होता हुआ क्या करता था, इस ऐसे यहाँ से ये पास होता होता यहाँ से आ जाता, क्या करता है, ये वाटर टैंक होता था, यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, और जब ये कंटिन्यूसली हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहते थे तो क्या होता था, उसमें यहाँ पे एक डर्टी स्किन जिसको बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे ये जो सैंड होती थी सैंड बेड की अपर लेयर पे, ठीक है, बन जाती थी। तो हम क्या करते थे, इस जो डर्टी स्किन थी, यानी जो डर्ट था, उसको हटाने के लिए स्क्रैप मेथड यूज़ करते थे। याद आया, स्क्रैप मेथड में हम लोग क्या करते थे, 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर की एक लेयर क्या करते थे, हर बार इसको स्क्रैप कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे, ये प्रोसेस हम यूज़ करते थे। सिंपली हमने क्या किया था, उसमें सैंड बेड बनाया था, ग्रेवल था और वाटर पास करके चला जाता था। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर में हम क्या करते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं। ठीक है,
अच्छा, बैक वॉशिंग क्यों करते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हमने बता दिया ताकि तुम्हें पिछला वाला याद आ जाए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ग्रेवल है, ठीक है, अब रैपिड सैंड फिल्टर की हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से। अब क्या है, ये जो ग्रेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये ग्रेवल लिया है, ठीक है। इस ग्रेवल में यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से, लेकिन इसलिए चलिए साइड में इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने ये क्या किया, ये ग्रेवल जो बेड है उसका क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। ये ग्रेवल बेड का हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया है। अच्छा, क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो इसमें रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर में ये जो ग्रेवल बेड बनता है, ठीक है, ये कितने लेयर्स में बनेगा, ये 4 लेयर में बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या नोटिस करने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन करिए कि जो कोर्सर ग्रेवल होगा वो क्या होगा, अपर लेयर में होगा। सॉरी, ये जो फाइनर ग्रेवल होगा वो क्या होगा, अपर लेयर में होगा, ठीक है। ये फाइनर जो होगा वो अपर लेयर में होगा। देन उससे जो कोर्सर होगा वो क्या होगा, सेकेंड लेयर में होगा, ठीक है। अच्छा, उससे भी जो बड़ा ग्रेवल होगा वो थर्ड लेयर में आएगा, और उससे भी जो बड़ा होगा वो फोर्थ लेयर में आएगा। तो इसमें हमने क्या नोटिस किया कि जो ग्रेवल है वो क्या हो रहा है, 4 लेयर में इसकी हम फिलिंग करते हैं। ग्रेवल की फिलिंग हम 4 लेयर में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इसका जो साइज़ भी होता है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अभी जो हम साइज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर हम वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, सिमिलरली क्या है, यहाँ पे सैंड के लिए भी सेम है। सैंड में क्या होगा, जो अपर लेयर होगी, अपर लेयर में क्या होगा, फाइनर सैंड होगी, और जो कोर्सर सैंड होगी वो इसके बॉटम लेयर में होगी, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमने ये देखा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोर्सर सैंड है, ठीक है, वॉइड्स जो है बड़े हैं, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर पास करेगा, जब वाटर यहाँ से पास करेगा तो क्या करेगा, जो डर्ट है, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इन अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सैंड बेड को काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट करके क्या करते हैं, ग्रेवल्स के जो वॉइड्स होते हैं, ये जो ग्रेवल्स के वॉइड्स हैं इनमें भी आ जाते हैं, इनमें भी आके क्या करते हैं, ये फंस जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इनमें भी आके ये क्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे आके ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं अगर आके यहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हेड लॉस होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे क्या होगी, क्लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक नया टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं बैक वॉशिंग, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, बैक वॉशिंग, ठीक है। अच्छा, मेनली क्या है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है, दोनों में सबसे ज़्यादा दोनों को अलग जो कोई चीज़ करती है वो क्या है, बैक वॉशिंग, ठीक है। बैक वॉशिंग ही है जो दोनों को पूरी तरीके से अलग करती है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं इसकी वर्किंग कि ये जो हमने सेटअप तैयार किया है ये काम कैसे करता है, ठीक। देखिए, ये रहा इनलेट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्व कितनी है। एक ये इनलेट पे वॉल्व हो गई, दूसरी ये कौन सा है, आउटलेट है, ये वॉल्व 2 3 4 5 6 वॉल्स है हमारी, ठीक है। नंबर 1 2
3 4 5 6 वॉल्व्स हो गए। हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से रॉ वाटर, ठीक है, रॉ वाटर क्या, इवन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में तो हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेटेड वाटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। तो रॉ वाटर क्या करेगा, यहाँ से इंटर किया, यहाँ पे सैंड बेड है, सैंड बेड से पास करता हुआ, सैंड बेड ये सैंड है यहाँ पे। अच्छा, सैंड बेड में भी क्या होता है, जो फाइनर सैंड होती है अपर साइड में होती है और जो कोर्सर सैंड होती है वो बॉटम साइड में होती है। क्या करेंगे, यहाँ से वाटर पास करता हुआ क्या है, कहाँ पे आया, लेटरल ड्रेन्स में आया, लेटरल ड्रेन्स में आया। और ये जो 4th नंबर की वॉल है हमारी, इससे पास करता हुआ ये टैंक में आ गया। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जब वाटर को हमें पास कराना होगा, यानी जब वाटर की क्लीनिंग करनी होगी हमें, ठीक है, यानी जब फिल्ट्रेशन के लिए जब एक्टिवेट करना है हमें, इस जो टोटल जो हमारा सेटअप है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्व 1 और 4 को ओपन कर देंगे। वॉल्व 1 ये रही और 4 कौन सा, ये है। बाकी जितनी भी वॉल्व हैं उन सबको हम क्या करेंगे, क्लोज करके रखेंगे। तो सिर्फ 2 वॉल्व ओपन करेंगे, 1 और 4। 1 को हमने इसलिए ओपन किया क्योंकि वाटर इसके अंदर जाना है, और 4 को इसलिए किया है क्योंकि ये फिल्टर रेट कंट्रोल करता है। तो हमने क्या किया, 1 को ओपन किया वाटर जाने के लिए, 4 को ओपन किया यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए, जो फिल्टर्ड वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। वाटर फिल्टर होकर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कलेक्टर जो हमारा टैंक है, फिल्टर्ड वाटर स्टोरेज टैंक, इसमें हमने क्या किया, वाटर को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, जब ये वर्किंग में आ जाएगा फिर क्या होगा भाई, इसका जैसा कि नेचर ही है इस ग्रेविटी फिल्टर का, क्या होगा, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे फंस जाएंगे इसके वॉइड्स में, तो हेड लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक सबसे ख़ास बात है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि इसका जो बैक वॉशिंग रेट है, ठीक है, 24 से 48 आवर्स में हम क्या करते हैं इसको, इसकी बैक वॉशिंग करते हैं, यानी इसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लीनिंग करते हैं तब क्या करें, क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जब हम क्लीनिंग करेंगे तो सिर्फ कौन सा वॉल्व ओपन करेंगे, ये 5 यानी 5 नंबर का और 6 नंबर का वॉल्व हमने ओपन किया है, 5 6 और 2, 5 6 और 2। देखो 5 क्या है, एयर कंप्रेसर यूनिट है ये 5 वॉल्व में। 6 क्या है, वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है ये, ठीक है। तो वॉश वाटर स्टोरेज टैंक, यहाँ पे आप देखिए ये स्टोरेज टैंक है जो कि क्लीन वाटर का है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे तो साफ़ वाटर से ही करेंगे, अदरवाइज़ फ़ायदा क्या, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाटर यहाँ पे स्टोर हो गया, क्लीन वाटर हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टोर कर रखा था उसको हम बैक वॉशिंग में यूज़ करेंगे। अब क्या बात आती है यहाँ पे कि कितना वाटर हमें चाहिए क्लीनिंग के लिए, वो हमें चाहिए 2 to 5% ऑफ टोटल वाटर क्लीन, यानी टोटल क्लीन वाटर जितना भी वाटर हम इससे क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, उसका 2 से 5% तक वाटर जो है बैक वॉशिंग में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ओके। हमने क्या किया, जो 5 वॉल है, 6 वॉल है, 2 वॉल है, इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से वाटर टैंक जो हमारा था, वॉश वाटर जो स्टोरेज टैंक था, वहाँ से वाटर आया यहाँ पे, कहाँ आ रहा है, ये लेटरल ड्रेन में आएगा। ये जब लेटरल ड्रेन में आएगा और ये 4 नंबर की जो वॉल्व है, हमने क्या कर रखा है, इसको क्लोज कर रखा है और 3 का भी क्लोज कर रखा है, तो इसलिए ये वाटर क्या करेगा, यहाँ तो जाएगा नहीं। अब क्या करेगा,
ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। ये जो लेटरल ड्रेन है, यहाँ से वाटर किस साइड में फ्लो करेगा, ऊपर की साइड में। यहाँ से साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एयर भी इंटर कर रही है। अब क्या करेगा, ये जो वाटर है ना, इसके प्रेशर की वजह से ये जो ग्रेवल सैंड है वो सब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इनके जो वॉइड्स का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। जब वॉइड का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी इनका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ये बढ़ जाएंगे। फिर ठीक है, तो ये जो डर्ट थी, अब जब वाटर यहाँ से फ्लो करेगा तो रिवर्स में ये फ्लो करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ ये फ्लो करेगा। तो इसके साथ में जो डर्ट होगी वो यहाँ से होते हुए, क्योंकि हमने क्या किया, 2 नंबर की वॉल्व ओपन कर रखी है, यहाँ से वाटर फ्लो करता हुआ क्या करेगा, वॉश वाटर ड्रेन जो हमारा क्या हुआ, यहाँ से ये वॉश वाटर ड्रेन में आराम से वाटर कलेक्ट हो गया, ठीक है। ड्रेन वाटर हमारा कहाँ मिल गया, वॉश वाटर ड्रेन में। बात समझ में आ गई क्या हुआ। सिंपली एक बार फिर से इसको देखते हैं, बैक वॉशिंग कैसे करते हैं। एयर इस 5 नंबर की वॉल्व ओपन कर दी एयर पाइप की, दूसरी वाटर पाइप कंट्रोलर की वॉल्व हमने ओपन कर दी, और साथ में 2 नंबर की वॉल्व ओपन कर दी। क्या हो रहा है, वाटर और एयर, ग्रेवल, ये जो वाटर है लेटरल ड्रेन के थ्रू ग्रेवल में इंटर किया, ठीक है। तो यहाँ की जो डर्ट होगी उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा ये। तो ये पानी के साथ जो डर्ट होगी वही 2 नंबर वॉल से कहाँ पे आ जाएगी, ड्रेन वाटर में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो डर्ट थी वो रिमूव हो गई। फिर हमने क्या किया, सारी वॉल क्लोज कर दी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अच्छा नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। अब क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग बैक वॉशिंग हमने क्या कर दिया, जो वॉल ओपन की थी 5, 6 और 2 उनको क्लोज कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, वॉल्व नंबर 1 और 3 को ओपन करेंगे, 1 और 3 को ओपन करेंगे। इनलेट वॉल से वाटर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, रॉ वाटर, बैक वॉशिंग के लिए हमने कौन सा वाटर यूज़ किया था, क्लीन वाटर। और फिर से क्या करने जा रहे हैं, जो रॉ वाटर हमारा है जिसको हमें क्लीन करना है, ठीक है, इसको इंटर कराएंगे दोबारा से। तो ये वाटर क्या करेगा, फिर से पहले की तरह ही सैंड बिट से पास होता हुआ, ग्रेवल से पास होता हुआ, लेटरल ड्रेन से पास होता हुआ, क्योंकि इस बार हमने वॉल्व 3 ओपन कर रखी है, ठीक है। तो 3 नंबर ये वॉल्व ओपन है, ये कहाँ से कनेक्टेड है, हमारी वॉश वाटर ड्रेन से ही। तो ये 3 नंबर हमने क्यों ओपन की है, वो हमने इसलिए ओपन की है क्योंकि जब हम बैक वॉशिंग करते हैं तो बैक वॉशिंग करने के बाद क्या होता है, कुछ डर्ट वगैरह जो होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जो होते हैं कुछ, तो वो क्या करते हैं, कुछ रह जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम उसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते अभी हम फिल्टर को, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये जो बहुत सारे पार्टिकुलेट्स रह गए हैं उनको वाटर ड्रेन में ही हम ले जाएंगे अभी। तो इसके लिए हम क्या किए, 1 नंबर को हमने ओपन कर दिया, ये वाटर क्या करेगा, सैंड से पास होता हुआ, ग्रेवल से पास होता हुआ ये कहाँ जाएगा, वाटर ड्रेन में जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, इस वॉशिंग हो गई, और फाइनली क्या हुआ, सारी वॉल्व हमने अब क्लोज कर दी, 1 और 3 को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फ़िल्टर पूरी तरीके से तैयार हो गया है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर से एक बार तैयार हो गया बैक वॉशिंग के बाद फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम फर्दर इसके फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था,
इंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें 15 मिनट चाहिए। इंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट। नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे, द इंटायर प्रोसेस टेक 15 मिनट। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, जो समझने वाला जो सारा सिस्टम था, हमने इसका सिस्टम पूरा समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके कुछ पॉइंट वाइज साइज़, सैंड का साइज़ क्या है, ग्रेवल का साइज़ हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके टैंक की डायमेंशन क्या है, ये जो सारा डेटा है हम लोग अब डिस्कस करेंगे डेटा। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मैं लिखता जाऊंगा और अब समझने की बारी ख़त्म। अब सिर्फ क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है कि इवन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये जो मैं डेटा लिखाने जा रहा हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आया हो। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अब क्या नोट करेंगे, वॉशिंग पीरियड। वॉशिंग पीरियड इसका कितना है, 24 to 48 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एवरी 24 से 48 आवर्स के बीच में हम क्या करेंगे, एक बार बैक वॉशिंग हमें करना ही है। सेकंड, जब हम बैक वॉशिंग कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ वॉशिंग कितना रखेंगे। तो जो रेट ऑफ वॉशिंग है इसका, रेट ऑफ वॉशिंग से कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब लेटरल ड्रेन से वाटर को पास कराएंगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो राइज होगा पर मिनट वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे रेट ऑफ वॉशिंग इज 15 to 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। ठीक है, राइज पर मिनट। नॉर्मली कितना हम लेते हैं इसको, 45 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, रेट ऑफ वॉशिंग होता कितना है, 15 to 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो लेकर चलते हैं वो 45 सेंटीमीटर पर मिनट लेकर चलते हैं ऑन एन एवरेज। अब दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे एरिया कितना चाहिए, एरिया ऑफ टैंक, जो कि हमारा मेन एडवांटेज था। अगर हम कंपेयर करते हैं स्लो सैंड्स फिल्टर से, तो यहाँ पे कितना है, 10 से 100 मीटर स्क्वायर पर यूनिट। एक यूनिट के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, 10 से 100 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम, देखो पहली बात तो ये है यहाँ पे कि जो मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट अडॉप्ट हम करेंगे वो 2। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट अडॉप्टेड वो तो हम 2 करेंगे, उससे कम हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक यूज़ में होती है प्लस एक जो होती है वो स्टैंड बाई में होती है। ठीक है, तो मिनिमम तो 2 यूनिट हमें यूज़ करना ही करना है। उसके बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर हम देखते हैं कि
कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट हमें अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। वो क्या है? n इक्वल टू 1.22 रूट क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये छोटा सा ही, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय बहुत काम का फार्मूला है कि नंबर ऑफ जो बेड्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो कितनी होंगी। तो क्यू क्या है यहाँ पे? वेयर क्यू इज़ प्लांट, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी इन MLD। क्यू क्या है? ये प्लांट कैपेसिटी इन MLD, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सैंड लेयर जो है कितनी डेप्थ होगी? सैंड लेयर डेप्थ क्या है, कितनी है यहाँ पे? 60 to 75 सेंटीमीटर। और वहीं अगर हम लोगों को याद हो, अब थोड़ा सा ध्यान याद करके देखिए, स्लो सैंड में कितनी होती थी? 90 to 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना है? 60 से 75 सेंटीमीटर। इफेक्टिव साइज कितना होगा? यानी D10। D10 क्या होता है? इफेक्टिव साइज बोलते हैं ना इसको। तो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड कितना है यहाँ पे? 0.15 से 0.7 mm, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि आप ये जो इफेक्टिव साइज़ का ये जो डेटा है, अलग अलग बुक्स में देखोगे तो कई बार अलग अलग ही मिलता है, ठीक है। कई जगह पे हमने इसको लिखा हुआ देखा है 0.35 से लेकर 55 mm, और कई बुक्स में, इवन जो IS मास्टर की बुक है उसमें हमने देखा है कि 0.45 टू 0.7। ठीक है। तो एक्चुअली क्या ये इस डेटा के चक्कर में ना पढ़ो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो आप यही याद कर लो, D10 ऑफ सैंड जो है 0.45। ES मास्टर वाली जो बुक थी उसमें मैंने कितना देखा था? 0.45 से लेकर 0.7 mm, ठीक है। बाकी कई जगह देखोगे तो 0.35 से 0.55 mm मिल जाएगा। तो अब अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो आप इन दोनों में से देख लें अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी वहाँ पे मिल जाए उसको आप टिक कर दीजिए। बाकी सब्जेक्टिव में आप लिख दो, कोई सा भी लिख दो यहाँ से देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द सैंड लेयर। जो सैंड लेयर है उसके ऊपर कितना वाटर हम रख सकते हैं? सैंड लेयर के ऊपर हम क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर कितना रख सकते हैं? 1 to 2 मीटर, ठीक है। वहीं क्या था, स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता था? हम कितना लेकर चलते थे? जितनी सैंड बेड की डेप्थ होती थी उतनी हम लेकर चलते थे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं ले सकते थे। मिनिमम फ्री बोर्ड कितना रखना है? फ्री बोर्ड 0.5 मीटर। फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री बोर्ड का जो जैसे टैंक था हमारा, ठीक है, तो इसकी ऊपर ये कंप्लीट जो डेप्थ होती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हम वाटर फिल करते हैं इसमें, अगर ये सैंड बेड हमने मान लिया कि ये सैंड बेड था और इसके ऊपर हमने क्या किया? ये वाटर फिल कर दिया। ये वाटर हमने क्या किया? इसके ऊपर फिल किया। तो ये जो वाटर और ये टैंक की जो अपर हाइट है, इसके बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो फ्री बोर्ड हमने कितना रखना है 0.5। लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है, लेंथ विड्थ कितनी होगी 1.25 टू 1.33। और इसका जो साइज़ कितना हो सकता है 9 मीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम बनाते हैं स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर दोनों ही। तो इसकी जो वाइड विड्थ है वो कितनी रख सकते हैं हम 9 मीटर तक और 12 मीटर तक हम लेंथ उसकी ले लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट D60 बाई D10, यहाँ पे कितना लेंगे 1.3 टू 1.7। स्लो सैंड फिल्टर में हम कितना लेकर चलते थे 0.25, सॉरी स्लो सैंड फिल्टर में D60 बाई D10 हम कितना लेते थे 5 लेकर चलते थे, 3 to 5 लेकर चलते थे। अच्छा, मैं क्यों बार बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रैपिड सैंड फिल्टर क्या लिखा रहा हूँ और साथ साथ में क्या बता रहा हूँ स्लो सैंड फिल्टर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी याद रखने में चीज़ों को। ठीक है, इसमें क्या होता है मैक्सिमम हेड लॉस, मैक्सिमम हेड लॉस 2.5 टू 3 मीटर। देखिए इसमें जो हमने जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं अपने आप में वो एक क्वेश्चन है, यानी हर एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना पड़ेगा। और क्या होता है अगर बात करते हैं हम फिल्ट्रेशन रेट की, फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन कितना होगा 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि 30 टाइम्स टू स्लो सैंड फिल्टर, 30 टाइम्स टू स्लो सैंड फिल्टर। कई बार जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें क्या करता है वो बहुत ही मज़े ले लेता है स्टूडेंट से। वो क्या करता है सिंपली क्या करेगा स्लो सैंड फिल्टर का रेट दे रखा होगा और पूछ लेगा रैपिड सैंड फिल्टर का रेट बताओ। इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन बनाने के लिए कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेवल लेयर थी, जो ग्रेवल की जो लेयर थी वो कितनी ग्रेवल की जो लेयर थी कितने पार्ट्स में थी, कितने लेयर में थी 4 लेयर में, 1 2 3 4 ग्रेवल लेयर। ठीक है, अब देखना है कि इनका डिफरेंट साइज था, साइज इन द सेंस इनकी डेप्थ क्या थी डिफरेंट थी। तो जो फर्स्ट लेयर थी उसकी डेप्थ कितनी थी 3 to 6 mm, 6 to 12 mm, 12 to 20 mm, 20 to 40 mm। ये क्या है, ये डेप्थ है। जो ग्रेवल लेयर थी उनकी इंडिविजुअल डेप्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्लो रेट। फ्लो रेट इन रैपिड ग्रेविटी
filter is approx अप्रॉक्सीमेटली कितना है यहाँ पे 2 to 20 पर आवर। ठीक है, ये क्या है, फ्लो रेट है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का फ्लो रेट है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। अब हम लोग बस एक बार ये देखेंगे कि स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर को दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, फिल्ट्रेशन। मैं जिस तरीके से लिखता जा रहा हूँ आप लोग बस उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में 2 से 3 बार पढ़िए, ये सब पूरा डेटा आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिल्ट्रेशन रेट, स्लो सैंड फिल्टर का 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। वही रैपिड सैंड फिल्टर का कितना है, 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। नेक्स्ट डेप्थ अगर हम देखें तो इसमें जो ग्रेवल है, सैंड और सैंड, ग्रेवल के लिए स्लो सैंड फिल्टर कितना होगा 0.3 मीटर। सैंड के लिए हम नोटिस करेंगे 0.9 to 1.2 मीटर। ग्रेवल सैंड, रैपिड के लिए 0.5 0.7 मीटर। थर्ड, इफेक्टिव साइज, इसको हम क्या बोलते हैं, D10। कितना है यहाँ पे 3 to 5 स्लो सैंड के लिए, रैपिड के लिए 1.3 to 1.7। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जिसको हम D60/D10 से लिखते हैं। सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। एक्चुअली ये डेटा जो था D10 का, ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ऐसे एरो करके लिख लीजिए, D10 के लिए 0.25 to 0.35 mm, 0.35 to 0.55 mm। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से मेरे कुछ चीज़ें स्किप कर गए, अब मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। फोर्थ क्या है, हेड लॉस। वो हेड लॉस हो गया था, मेरा भी लग रहा है। ठीक है, हेड लॉस की बात आ गई इसमें भी। 0.15 to 1 मीटर स्लो सैंड फिल्टर के लिए, 0.3 मीटर to 2.5 मीटर। इसके बाद होगी इफिशिएंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भाई, सारा गेम ही इसी का चल रहा है। इफिशिएंसी कितनी है इसकी, 98 to 99%। और इसकी कितनी होगी, लेस देन स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है,
अब क्या है, इसमें लेस क्यों होती है, इसकी जो इफ़िशेंसी है स्लो सैंड फिल्टर से लेस क्यों होती है? पहली बात तो ये कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो उसका जो वाइड होते हैं, वाइड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वाइड्स का साइज जो छोटा होता है, ठीक है। वही रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, जो वाइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है बहुत तेज़ी के साथ पास करता है। जब पानी तेज़ी के साथ पास करेगा तो क्या होगा भाई, वाइड छोटे होंगे तभी तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं नहीं पास कर पाएगा ना, तो छोटे वाइड्स होंगे तो उसी कंडीशन में जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ फंस के रह जाएंगे। तो जो ज़्यादा भाई फिल्टर करेगा वो कौन होगा, स्लो सैंड फिल्टर करेगा, क्वालिटी सबसे अच्छी देगा। ये क्या करेगा, ये देता है गुड क्वालिटी, स्लो सैंड फिल्टर। और ये किसके लिए जाना जाता है, क्वांटिटी के लिए, ठीक है। ये क्वालिटी अच्छी देगा और ये क्वांटिटी अच्छी देगा, ठीक है। लेकिन फर्दर क्या होता है कि क्योंकि हमारी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वांटिटी पे ध्यान दे देते हैं, क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, उसके बाद में फिर फर्दर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऐड करते हैं और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? प्री ट्रीटमेंट ये है कि फिल्टर में वाटर पहुंचने से पहले ही हमने क्या ट्रीटमेंट किया। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं उसका, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है प्री ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वैसे भी इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये सब करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग। जब क्लीनिंग की बात होगी तो इसके लिए कितना चाहिए, 1 से 3 मंथ्स चाहिए। और यहाँ पे रैपिड के लिए 24 टू 48 आवर्स चाहिए, ठीक है। वॉशिंग में क्या हो रहा है कि जब स्लो सैंड फिल्टर में वॉशिंग किस तरीके की होती थी, हमने नोटिस किया था कि इसमें वॉशिंग क्या, हम उसको टेक्निकली बोलते थे स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में क्या करते थे, जो सैंड की अपर लेयर होती थी उसको 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर की जो लेयर थी उसको हम स्क्रैप कर देते थे, यानी रिमूव कर देते थे, ठीक है। उसके बाद भी जो वाटर हमें रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए 0.2 टू 0.6%, ठीक है। और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे 2 to 5%, किसके लिए, बैक वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है उनको आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, हम बात करेंगे रेट ऑफ बैक वॉशिंग वेलोसिटी की। रेट ऑफ बैक वॉशिंग वेलोसिटी, बैक वॉशिंग वेलोसिटी कितनी चाहिए, यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि होती नहीं है। और यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी जो राइज होता था वो कितना लेंगे हम, 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट। नॉर्मली कितना लेते हैं, 45 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की जो क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। जो हमने आप लोगों को डेटा प्रोवाइड किया उतना सफिशिएंट है स्लो सैंड फिल्टर के लिए और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, ठीक है। 2 लेक्चर में हमने ख़त्म किया रैपिड सैंड फिल्टर और ग्रेविटी सैंड फिल्टर। इन दोनों लेक्चर्स को आप रिपीटेड मोड में देखिए, 1 बार 2 बार, क्योंकि
ये दोनों लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। इन दोनों टॉपिक से कम 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये श्योर शॉट है कि आना ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीरियस लेंगे और इस लेक्चर्स में अगर फर्दर आप लोगों को लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कमी इन द सेंस कुछ समझ में नहीं आता है या इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है या फिर नेक्स्ट कोई सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाए, तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।